हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, जो कि 12th हिंदी मीडियम का है। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम क्या है? गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। यानी कि गाउस का नियम क्या है और उसको कहाँ प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कहाँ करेंगे। तो गाउस के नियम से को पढ़ने से पहले हमें कई जो शब्दावली है वो पढ़नी पड़ेगी, पदों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स है इसके अंदर जो गाउस के नियम से पहले पढ़ने की आवश्यकता है। तो उसके अंदर पहला जो शब्द है वो है टॉपिक हमारा विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? तो सबसे पहले देखो, विद्युत फ्लक्स जैसे मान लीजिए कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र का एक समतल है। ये क्या है? एक समतल की सतह है और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है, वो है E। क्या है? E। ये समतल है और इसकी सतह है। कोई एक निश्चित दिशा के अंदर विद्युत क्षेत्र, ये क्या है? इसका E क्या है? यहाँ पे E है ये एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यदि अब इसमें यानी कि जो क्षेत्र, ये जो इसका क्षेत्रफल है प्लेन, तो इसके जो लंबवत जो क्षेत्रफल है उसके लंबवत, जो मान लीजिए ये है इसका S, यानी कि ये S है। तो यहाँ पे इसका एरिया के जो क्षेत्रफल के लंबवत है वो सदिश मान लिया। यहाँ पे क्या है? सदिश मान लिया। तो विद्युत क्षेत्र ये भी सदिश आ जाएगा। ठीक है, तो E वेक्टर। तो ये तो है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश। ये है जो समतल के क्षेत्रफल के लंबवत सदिश। समतल के क्षेत्रफल के लंबवत सदिश, ये होगा S वेक्टर। ठीक है, तो ये होगा समतल के लंबवत, समतल के लंबवत, समतल के लंबवत, या कहें समतल के क्षेत्रफल, समतल के लंबवत। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश होगा समतल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अब इसमें जो क्षेत्रफल सदिश है S लिखा है, यहाँ पे ये जो S की जो दिशा है वो हमेशा समतल के लंबवत रहेगी, समतल के लंबवत रहेगी। तो जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत जो फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, इसको लिखते हैं फाई ई से। किसे लिखते हैं? फाई ई से। तो वो होगा E वेक्टर डॉट B वेक्टर, सॉरी S वेक्टर, E डॉट S वेक्टर। अब ये क्या होगा? यानी कि जब E और S वेक्टर को बता दें क्या क्या है, तो इनके दोनों के बिंदु गुणनफल, इनका क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल के जो मान को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। एक सामान्य भाषा में हम विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? कि जो विद्युत क्षेत्र की सभी बल रेखाओं की जो क्रिया रेखा को प्रकट करे, तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा यहां से बन गई है। विद्युत फ्लक्स ये है E वेक्टर डॉट D वेक्टर, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे किसी समतल में, देखो डेफिनेशन लिख रहे हैं, किसी समतल में प्रवाहित एक समान विद्युत क्षेत्र, हम E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, और समतल के क्षेत्रफल, समतल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश, या समतल के क्षेत्रफल के लंबवत, समतल के क्षेत्रफल के लंबवत, समतल के क्षेत्रफल के लंबवत सदिश। ठीक है, यहां लिखते हैं सदिश, क्षेत्र सदिश व का
अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का मतलब क्या है? दो सदिशों का जो गुणनफल होने के बाद एक अदिश संख्या प्राप्त हो, अदिश राशि प्राप्त हो, तो अदिश गुणनफल। ठीक है, अदिश गुणनफल क्या कहते हैं? बिंदु गुणनफल। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। बिंदु गुणनफल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या कहते हैं? ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स का जो मान है ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो जो फाई ई है उसका जो मान आया E डॉट S, तो देखो पहले आपने पढ़ रखा है 11वीं क्लास में A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है? दो सदिशों का क्या होता है? बिंदु गुणनफल। यदि एक वेक्टर A B वेक्टर इधर है, यहाँ पे A वेक्टर है, यदि इन दोनों के मध्य थीटा कोण है, इनके मध्य कितना कोण है? थीटा, तो इसका जो मान होता है A का परिमाण और B का परिमाण। मोड ऑफ A वेक्टर A होता है, मोड ऑफ B वेक्टर B होता है, और कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण, तो ये थीटा होगा। सेम इसी तरीके से, ए वेक्टर का काम कौन कर रहा है? ई वेक्टर, और एस वेक्टर का काम कौन कर रहा है? बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये बन गया ई एस। ई मतलब क्या है? ई वेक्टर, ये तो सदिश रूप है, ये अदिश रूप है। ई का केवल परिमाण है, ये केवल क्या है? जो क्षेत्रफल के जो लंबवत, जो कोई भी एरिया, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो इस पे क्या जो लंबवत सदिश आपकी तरफ होगा ये लंबवत। ठीक है, तो वो है एस वेक्टर, क्षेत्रफल के लंबवत सदिश किसी भी सतह का। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर ई एस कोस थीटा, तो ये क्या आ गया? फाई ई का जो मान होता है, ई यहाँ पे फाई होता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो होगा ई एस कोस ऑफ थीटा, तो ये मान आ गया, ये यहाँ पे समीकरण 1 आ गया। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है? किसी समतल की सतह के क्षेत्रफल के लंबवत सदिश और उसमें एक समान प्रवाहित होने वाले विद्युत क्षेत्र का जो सदिश है, उन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? देखो ई डॉट डी एस, तो ये तो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे? देखो ई वेक्टर और जो एस वेक्टर हो गया अपना, तो ये इसका डायग्राम हो गया, ये एस वेक्टर है और ई वेक्टर हो गया, तो इनके मध्य कोण कितना है? थीटा। इनके मध्य कोण क्या है? थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा एंगल, तो ये बन जाएगा, ये है विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए विद्युत जो फ्लक्स होती है उसके अंदर विशेष परिस्थिति है, तो अब लिखेंगे विशेष स्थिति या परिस्थिति, स्पेशल कंडीशन। इसके बाद देखो, इसके बाद है विशेष स्थिति, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या है? यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है? कि ई व एस के मध्य कोण कितना है? थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ई होगा वो ई वेक्टर एस वेक्टर कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान क्या होगा? कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा, तो फाई ई होगा, ये होगा ई एस, और यही मान क्या है इसका? अधिकतम मान। यहाँ पे मान क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? अधिकतम। क्या होगा? अधिकतम, तो यहाँ पे फाई का मान आ गया अधिकतम। नंबर 2, यदि थीटा का मान है 90 डिग्री, थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। देखो इसके अंदर तो कोई 0 डिग्री है। अब ये जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है और इस सतह के
लंबवत था सदिश एक कौन एस वेक्टर, तो 0 डिग्री का मतलब है लंबवत ही ई आ जाए, ई वेक्टर और वेक्टर दोनों के मध्य कितना होगा कौन 0 डिग्री, यानी कि दोनों समांतर हो, ई वेक्टर और एस वेक्टर क्या हो गए दोनों समांतर हो गए, ठीक है समदिश हो गए। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो जैसे ये आपके समतल है तो इसके अंदर तो था ही इसके क्षेत्रफल के लंबवत एस वेक्टर, लेकिन ये भी लंबवत हो, यानी कि ये फिर किसके समांतर है समतल की सतह पे हो, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या है 90, सतह के साथ बना ही रहा था ये एस, तो ये ई के साथ है 90। तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल है, इनके बीच में ये सेम रहेगा, ठीक है। तो थीटा का जो मान है वो कितना होगा, थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, और ये होगा यहाँ पे 0 डिग्री। तो कितना होगा फाई ई बराबर ई एस कोस 90 और कोस 90 का मान कितना होगा 0, तो फाई ई का मान भी क्या रहेगा, देखो कोस 90 का मान 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इस समय शून्य होगा, कब होगा जब विद्युत क्षेत्र और जो एस की जो दिशा है आपस में लंबवत हो, यानी कि सतह के समांतर आ जाए ई वेक्टर, ठीक है। एस तो था ही सतह के लंबवत, तो ये इसके समांतर होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री अगर थीटा का मान है तो इस समय क्या होगा शून्य, क्या होगा शून्य, ठीक है। अच्छा उसके बाद कंडीशन और बनती है, और क्या कंडीशन बनेगी, और कंडीशन ये बनेगी थीटा का मान क्या होगा 180। तो थर्ड जो कंडीशन है वो देखो, तो थर्ड कंडीशन देखिए, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा का मान क्या हो 180 डिग्री, यानी ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य कितना कोण है 180। जैसे सतह मान लीजिए ये है, तो जो एस वेक्टर है जैसे ये मानी सतह है, तो एस वेक्टर तो इसके लंबवत होगा, ये तो एस वेक्टर, और इस साइड क्या होगा ई वेक्टर, क्या होगा ई वेक्टर। तो इनके मध्य जो कोण कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा ये 180 डिग्री। जैसे ये सतह है तो ऊपर की ओर जैसे मान ली एरिया कुछ क्षेत्रफल तो ये हो गया, इसके ऊपर एस वेक्टर और नीचे की ओर क्या होगा ई वेक्टर, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में हो, ठीक है। तो क्या होगा विद्युत जो फ्लक्स है ई एस कोस 180 डिग्री, तो कोस 180 का जो मान होता है वो कितना होता है, कोस 180 का मान निकालते हैं हम कितना, कोस 90 प्लस 90, तो कोस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस का साइन 90 माइनस का 1 बराबर आ गया, कितना आ गया ये माइनस का 1। कोस 180 का मान कितना होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा ई एस माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस ई एस, तो ये क्या आएगा नेगेटिव ऋणात्मक, तो इसका मतलब है ये होगा ऋणात्मक की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये होगा न्यूनतम, कितना होगा न्यूनतम, अधिकतम यहाँ पे शून्य, यहाँ पे नेगेटिव है तो न्यूनतम, सबसे कम मान इसका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये इसमें कंडीशन थी। आपको पता है धनात्मक कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, ऋणात्मक यहाँ पे आया, तो ये धनात्मक है, ये मान का है क्या है इसमें धनात्मक, और वो क्या है ऋणात्मक है। तो ये था विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब अलग अलग कंडीशन के अंदर हम इसका जो विद्युत फ्लक्स का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अलग अलग जो कंडीशन है उनका अध्ययन हम करेंगे। तो अब यहाँ पे एक रह गया कि जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक क्या रहेगा, ठीक है। विद्युत जो फ्लक्स है उसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर प्रति में होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो इसका देखो यूनिट और लिखेंगे हम, यूनिट लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये फाई बराबर देखो ई एस कोस थीटा, ये पढ़ा था ना। तो ई क्या है, देखो हम पहले पढ़ा था एफ बटा में क्यू, ई क्या था एफ बटा में क्यू, एस क्या है क्षेत्रफल, ठीक है, एस क्या है क्षेत्रफल, और ये कोस थीटा है, ये एंगल है, ठीक है। तो इसका मान क्या डिग्री में है, लेकिन एमकेएस में हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो कोस थीटा का तो
जो मान आएगा गणितीय मान आएगा तो कांस्टेंट आएगा, जैसे कभी 0 आ गया कभी 1 आ गया, मात्रक तो यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे F बटा में Q, ये बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा आवेश, और ये क्या है क्षेत्रफल एक तरह से एरिया। तो ये होगा न्यूटन में, न्यूटन यहाँ पे गुलाम, और ये गुलाम में क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये होगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश होता है ये एस वेक्टर, जो कि दिशा क्या होती है सतह के लंबवत, क्षेत्रफल सदिश होता है, और दिशा क्या होती है समतल के लंबवत। तो ये तो क्या आ गया इसकी एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में इसका मान क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक है, ये एमकेएस पद्धति में है। ठीक है, तो ये एमकेएस पद्धति में, और एमकेएस पद्धति के अंदर ही हम क्या बोलते हैं इसको एसआई यूनिट, क्या बोलते हैं इसको एसआई मात्रक। तो ये है, इसी प्रकार से यदि दूसरी उसमें लिखें तो ये होगा, इसको वोल्ट मीटर भी होता है इसमें दूसरा मात्रक, जो दूसरा मात्रक है वो क्या होता है वीएम, यानी कि वोल्ट मीटर भी होता है। वोल्ट मीटर क्यों होता है, जैसे ये मीटर है तो न्यूटन प्रति कूलम जो होता है वो क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा बल गुणा विस्थापन कार्य बटे, यानी कि ये सारा जो हो जाएगा वो पावर आ जाएगी, शक्ति गुणा में मीटर। ठीक है, पावर का गुणा मीटर से करेंगे, शक्ति गुणा विस्थापन, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर भी होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्यों है देख लीजिए, तो ये डाउट है वोल्ट मीटर में क्यों आया, ये तो आपने जनरल लिख दिया भाई, बल का मात्रक लिख दिया न्यूटन, आपने लिख दिया क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और क्यू का लिख दिया कूलम। तो देखो मीटर, या आप जो कह रहे वोल्ट मीटर का किसी को कंफ्यूजन हो तो वो देख लीजिए वोल्ट मीटर क्यों आया। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो फाई ई है वो क्या आया ई एस आया, क्या आया ई एस, कोस थीटा को हमने नेगलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो मान गणितीय आएगा, वो मान क्या आएगा वो गणितीय। तो यहाँ पे एफ बटा में क्यू कर दिया, यहाँ पे क्षेत्रफल है एस लिख दिया, क्षेत्रफल को यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, तो क्षेत्रफल यहाँ पे बल गुणा में देखो, यहाँ पे था न्यूटन, ये था मीटर स्क्वायर, और ये था गुलाम, तो यहाँ पे लिख सकता है न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और मीटर अलग कर दिया, और यहाँ पे गुलाम। ठीक है, अब ये जो होगा न्यूटन इंटू मीटर, ये न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है बल गुणा में विस्थापन, वो होगा कार्य, और इकाई आवेश पर जो कार्य होगा वो क्या होगा, इकाई आवेश पे कार्य वो होगा वोल्ट, वो क्या हो जाएगा वोल्ट। तो ये कंप्लीट होगा आपका वोल्ट, ये होगा वोल्ट। ठीक है, और ये है मीटर, वोल्ट मीटर, तो इसलिए क्या होता है इसके यूनिट वोल्ट मीटर। सेम इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं विमा, तो इधर क्या लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स की विमा, तो वो लिख सकते हैं कि भाई बल की जो विमा है उसके अंदर बटा में क्या आ जाएगा ए और टी, यानी कि एम्पियर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। तो जो Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर क्या होता है देखो यहाँ तो लिख दिया F, फॉर्मूला लिखते हैं इसका, फाई इक्वल टू ये हो जाएगा ई एस, तो आगे चल के ये होगा F बटा Q, और ये हो गया S, या A लिख दिया S लिख दिया, तो ये हो गया न्यूटन। इसका तो मान किस में आएगा देखो बल, ये बल है, यहाँ पे Q बराबर लिख दिया आई टी, आई टी का मतलब क्या है करंट इनटू टाइम, आवेश यही तो होता है, जो Q होता है जो आवेश होता है वो होता है कितना धारा गुणा में समय, विद्युत धारा गुणा समय, क्योंकि विद्युत धारा क्या आवेश बटा समय होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये हो जाता है, और यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है। तो बल क्या होता है, बल का जो यूनिट होगा वो क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान का ये हो गया, त्वरण का मतलब दूरी बटा समय स्क्वायर, विस्थापन बटा समय स्क्वायर, तो ये हो गया, ये तो क्या है बल का, और नीचे आई क्या है एम्पियर, ये क्या था एम्पियर, समय का टाइम से हो जाएगा टी। ठीक है, और इधर क्या है मीटर स्क्वायर, यानी कि एल की 2। ठीक है, तो ये जो बन गया इसका विमा वो आया एम की 1, एल की कितनी 3, और टी की -2, और एक और आ रहा है -3, ये हो जाएगा -3। तो ये क्या आ जाएगी इसकी विमा आ जाएगी, एम की 1, एल की 3 और टी की -3, साथ में ए था,
ए था तो वो भी ऊपर जाएगा तो ए की -1, ठीक है। तो ये विमा है। तो विमा क्या है इसकी, विमा क्या होगी, ये आया m1, l की 3, t की 3, a की -1, t की -3, ठीक है, ये इसकी विमा है। तो ऐसे ही सूत्र को माध्यम से, सूत्रों से ही परिभाषा बनाते हैं, सूत्रों के माध्यम से ही हम मात्रा ज्ञात करते हैं, और सूत्रों से ही क्या ज्ञात करते हैं, हम क्या ज्ञात करते हैं, विमा, ठीक है, इस तरीके। तो ये था विद्युत फ्लक्स। इसी तरीके से हम विद्युत फ्लक्स का जो अलग अलग कंडीशन के अंदर अध्ययन करेंगे कि भाई एक समान परत के अंदर कितना होगा, एक समान खोखले जो गोले के समान जो विद्युत क्षेत्र है वो खोखले गोले के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, आवेशित के लिए क्या होगा, अनावेशित के लिए क्या होगा। तो अलग अलग कंडीशन के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। विद्युत फ्लक्स आप समझ गए होंगे। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, पूरे विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की जो दिशा को प्रकट करने वाले जो टोटल जो सदिश है, यानी जो मान है, अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल कैसा होता है, अदिश गुणनफल। किस किसका अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश और जो समतल है उसके जो लंबवत सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, उसके दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, जो जिसके अंदर, जिस सतह के अंदर हम गाउस, अब जो गाउस के नियम की बात नहीं की, सिर्फ पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ाया है, तो आगे हम गाउस के नियम की बात करेंगे। उसमें क्या होगा कि गाउस के नियम जो सतह होती है, गाउस के नियम को जिसमें अप्लाई करते हैं, जो सतह होता है उसके गाउसियन सतह कहते हैं, ठीक है, गाउसीय सतह कहते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए सिर्फ विद्युत फ्लक्स था, परिभाषा थी, मात्रक थी, विमा था, ठीक है, और इसकी विशेष स्थिति थी कि धनात्मक मान कब होता है, ऋणात्मक मान कब होता है, शून्य कब होता है, ठीक है, अधिकतम किस पर होता है, थीटा का मान क्या रखें कि ऋणात्मक होता है। तो अलग अलग कंडीशन है, वो इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आए। यहाँ पे अगर पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको लिंक भेजने की आवश्यकता भी नहीं होती। कई तो वेट करते हैं कि लिंक नहीं आया सर, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें।